यदि आपको कोई हीरा मिल जाए तो क्या कांच के टुकड़ों पे नजर जाएगी? हम कांच के टुकड़ों को तब तक ही देखते हैं जब तक हमें हीरा नहीं मिलता। जब हमें कोई मूल्यवान चीज मिल जाती है, कीमती चीज मिल जाती है, तो हम छोटी चीजों को नहीं देखते। तो छोटी चीजें हमारे कोई मूल्य नहीं रखती। तो जिस दुनिया को आप जानते हैं बेटा, वो दुनिया इन आंखों से और इस मन से देखने वाली दुनिया है। हम इन आंखों से देखते हैं, उसका हम हमारे हिसाब से निराकरण कर लेते हैं। अच्छा बुरा ऊंचा नीचा हम सोच लेते हैं, क्योंकि इस मन को ही हम जानते हैं। लेकिन जो कबीर साहब कहते थे कि ये दुनिया, ये जगत कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू संग दोस्ती ना काहू संग बैर। जब कबीर साहब ने देखा वो नजारा तो कहते हैं कि अब समझ लेना कि ना मेरी किसी से दोस्ती है ना किसी से दुश्मनी। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर। वो कहते हैं ये दुनिया तो एक बाजार है, ये दुनिया एक बाजार की तरह है। यहाँ प्रेम भी आदमी बदले में करता है, यहाँ कुछ भी फ्री में नहीं है। कबीर साहब कहते हैं कि ये दुनिया एक बाजार की तरह है, यहाँ कुछ भी चीज फ्री में नहीं है। आप प्रेम दोगे तो ही प्रेम पाओगे, प्रेम करोगे तो बदले में प्रेम पाओगे। यहाँ अदले बदले की दुनिया है, यह सौदेबाजी की दुनिया है। तो ये एक बाजार है, तुम कुछ भी करोगे उसके बदले में यहाँ है। हर आदमी बदले की वजह से यहाँ है। तुम प्रेम करते हो तो प्रेम चाहते हो, तुम अच्छा करते हो तो दूसरे से भी अच्छे की अपेक्षा करते हो, तुम कुछ भी करते हो तो एक तरह से दुकानदारी है, अदले का बदला है। तो इस दुनिया को तुम जानते हो, एक दुनिया जो कबीर साहब जान गए थे, जिस दुनिया में अरबों सूरज खरबों सूरज है। वो कहते थे कि वहां कोई सौदेबाजी नहीं है। फिर प्रेम निकलता है तो दूसरा करे ना करे इसकी परवाह नहीं रहती। दूसरा प्रेम करे इसकी परवाह नहीं है। मैं प्रेम करूं, बस केवल मुझे इस करने में आनंद आ रहा है तो बस मैं अपना आनंद लूं। वो करे ना करे इस अपेक्षा से के दुख में मैं क्यों पड़ूं कि अगला प्रेम करे तब मैं उससे प्रेम करूं। ये इस दुनिया का रिवाज है, ये इस दुनिया का तरीका है कि तुम करो तो वो भी करे। उस दुनिया में तो ये कि मैं ही कर लूं, बस मैं डूब जाऊं, अगला डूबे नहीं। तुम्हारे प्रेमों में तुम दूसरे को डुबाने की कोशिश करते हो कि ये मुझे डूबे, मेरा पल पल ख्याल रखे। इस दुनिया का ऐसा प्रेम है। तो ये बाजारू प्रेम हुआ, ये अदले के बदले जो चीज है तो तुम दो और किसी को पाओ, तो ये दुकानदारी है, ये दुकानदारी वाला प्रेम है। उस प्रेम को जान के कबीर साहब कहते हैं कि भाई मैंने वो प्रेम जान लिया। कबीरा खड़ा बाजार में सबके मांगे खैर, माफ करना मुझे, मैं नहीं पड़ता तुम्हारे सौदेबाजी के प्रेम में, मैं नहीं पड़ता। इस दुनिया सभी चीज सारी चीजें दुकानदारी की चल रही हैं, अच्छा बुरा सब एक तरह से दुकानदारी है यहाँ पे। कबीरा खड़ा है, मैं इस बाजार में के काबिल नहीं हूँ, मैं माफी चाहता हूँ तुमसे। मेरे अंदर तो ऐसा उद्भव हुआ है कि फिर मैं तुमसे दोस्ती रखूंगा तो मुझको भी फिर इसी पचड़े में पड़ना पड़ेगा। मैं तुमसे दुश्मनी रखूंगा तो फिर मुझे इसी दुकानदारी में पड़ना पड़ेगा। मैं दुश्मनी रखूंगा तो दुश्मनी चाहूंगा, फिर किसी के साथ दुश्मनी करूंगा तो वो मुझसे दुश्मनी करेगा, किसी से प्रेम करूंगा तो वो मुझसे प्रेम की अपेक्षा मैं भी बांधूं, वो बांधेगा मुझसे। तो ये कहते हैं कि मैंने एक ऐसी दुनिया को जान लिया है जहां पे प्रेम और शत्रुता जैसी कोई चीज नहीं है। वहां दोनों चीजों का सम्मान हो जाता है। जब दोनों चीज गिर जाती है ना बेटा, इसे ही अद्वैत कहते हैं। इसी के बीच में होकर परमात्मा का रास्ता चला जाता है। ना अच्छे के बीच में होकर परमात्मा का रास्ता जाता है, ना बुरे के बीच में होकर, ना बुरे से निकलता है परमात्मा का रास्ता, ना अच्छे से निकलेगा। बस ये दोनों जहाँ समान मिलते हैं ना, तो वहां से परमात्मा का रास्ता बन जाता है। वो ऐसी बारीक पगडंडी बनती है कि वो तुम्हें लगती तो नहीं है कि नया कुछ लगता है, लेकिन उस नए पे जैसे ही उस नए पे चलते हो तो वो नया तुम्हें उस जानकारी का ही पता देगा कि मैं जानता हूं इस रास्ते को, पता है मुझे इस रास्ते का।
तुम जहां से आए हो यहां इस धरती पे, उसका पता अभी आपको नहीं है, अभी इस दुनिया का पता है। लेकिन जो ही वो रास्ता पता लगता है तो आत्मा उस रास्ते को जानती है। जो जो डग भरेगी तो पहचान में आएगा कि जानता हूं इसे। जो जो डग भरोगे तो पता लगेगा जानता हूं, पहले से देखा हुआ है, ये विस्मृत हो गया था, ये खो गया था मेरे से। जब तक तुम उस रास्ते पे नहीं चलते तो तुम्हें यही चीजें उचित और अच्छी जान पड़ने लगेंगी कि यही चीजें अच्छी हैं, उचित हैं, यही करो, इनको ही करते रहो। वाजिब भी है आपका करना, कोई गलत नहीं है, क्योंकि आप जो कर रहे हैं जानते हैं वही तो करेंगे, और जो जानते नहीं वो कर भी कैसे पाएंगे, वही करेंगे। लेकिन इस करने में आप पर्याप्त नहीं हो पाते, इस करने में आप संतुष्ट नहीं हो पाते, आपकी पीड़ा बनी रहती है। मैं ये नहीं कहता कि आप इसे छोड़ो, मैं कहता हूं करो, जिस चीज को जानते हो करो, करके देख लो। लेकिन तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो फिर तो उससे निकलो। फिर तुम बार बार करते हो तो फिर तुम इसका मतलब है अपने आप को तुमने दुख पाने के लिए राजी कर लिया, तुमने दुख पाने के लिए, पीड़ा उठाने के लिए अपने को राजी कर लिया है। अरे भाई, जिस चीज को जानते हैं कर तो रहे हैं, लेकिन हम उससे उकता भी रहे हैं, दुख पा रहे हैं,